वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टू क्रिएट। स्टूडेंट्स, आपको हम बता चुके हैं कि पहले ही हम लोग 2 सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और उसमें पहला सीरीज था जो हम लोग पहला वीडियो अपना लॉन्च किए थे और वो एक तरह का सीरीज ही है। वो मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित है। क्लास 12 की बुक है, क्लास 12 का वो सिलेबस है। दूसरी सीरीज जो हम लोग लॉन्च किए यानी दूसरे वीडियो के तहत वो आगे बढ़ते चला जाएगा, वो था भारत का भौतिक आवरण या भारत का भौतिक भूगोल, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। ये फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में ये सेकेंड सीरीज के रूप में बढ़ते चला जाएगा। और आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो मूल रूप से सबसे फंडामेंटल है, यानी मूल है, मौलिक है, और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता हर जगह पड़ेगी। और जब हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो मूल रूप से इसका यूज, एप्लीकेशन सबसे फंडामेंटल है, यानी मौलिक रूप से होता है। ठीक है, तो आइए जो आज जो थर्ड सीरीज में है, ये जो लॉन्च हो रहा है, ये हमारा विश्व का यानी एक सामान्य रूप से भौतिक भूगोल है, यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में आज जो पहला चैप्टर है वो है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक चीज आपने देखा कि हम लिख चुके हैं यहाँ पर न्यूटन 1642 टू 1727। ये न्यूटन का आयु रहा, इस दौरान न्यूटन रहे और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया साइंस में। तो आज जो ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, तो ऐसा क्या है और इसको मूल यानी फंडामेंटल से हम क्यों जोड़ रहे हैं और क्यों ज्योग्राफी में हम ये कहते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, यानी उत्पत्ति यहीं का क्या हुआ है, मानव का क्या मूल स्रोत में क्या रहा है, वो हम जानना चाहे हैं। ठीक है, तो देखिए कि हम सभी अगर सामान्य रूप से सोचा जाए तो मैं हूं या कोई भी हम लोग जो भी एक प्रबुद्ध मानव है, प्रबुद्ध व्यक्ति है, वो चाहता है जानना कि आज से पहले क्या था। अभी के वर्तमान समय में जो भारत है, इससे पहले अंग्रेज थे, उससे पहले मुगल थे, उससे पहले मौर्य थे, उससे पहले वेद थे, हमारे वैदिक काल चल रहे थे, उससे पहले जाइएगा तो हमारे इंडस वैली था, उससे पहले और जाते हैं तो हम आदि मानव थे, कहा जाता है बंदरों के रूप में थे, चारों दोनों पैर और दोनों हाथों का यूज करके चलते थे। और उससे पहले और जाते हैं तो मानव आए ही नहीं थे, और उससे पहले पहले, और ये चीज हमें जानना है, ये भूगोल में इन चीजों को जानना है। लेकिन आज जो हम सबसे पहले समझना चाहेंगे कि पहले धरती कैसे आई और तब उससे धीरे धीरे उसमें एक छोटा जीव कैसे आया, ये धीरे धीरे हम सीक्वेंशियल अपने वीडियोज में, अपने चैप्टर्स में हम समझते चले जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत, क्योंकि हम सबको ये समझना चाहते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या वास्तविकता क्या है, क्या सच है, क्या होना चाहिए जीवन में, कैसे होना चाहिए। ठीक है, ये हम सब समझना चाहते हैं। तो देखिए आकर जब हम आपको इस पर जब आगे बढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि पृथ्वी का जानने का अर्थ ही हुआ कि ब्रह्मांड का जानना। हम आगे जब आगे बढ़ रहे हैं तो समझेंगे पृथ्वी के ऑरिजिन का मतलब हुआ कि ब्रह्मांड की ऑरिजिन कैसे हुई और कैसे कैसे धरती यानी अपनी अर्थ कैसे बीइंग में आया, जो आज प्रेजेंट कंडीशन है वो कैसे हो पाया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला और मुख्य योगदान हम देखेंगे न्यूटन का। न्यूटन ने इस दौरान जो अपना ग्रेविटेशनल लॉ दिया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्यों इनका नाम इसलिए लिखा गया था कि उन्होंने जो ग्रेविटेशनल लॉ दिया है न्यूटन ने, इसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं, वो एक मूल रहा, वो मूल रूप से रहा कि हम जब भी धरती या यूनिवर्स यानी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना चाहें तो इसका बहुत ही मूल रूप से बहुत मौलिक योगदान रहा। इसलिए हम सबसे पहले जान रहे हैं, देखिए, और इसी के बाद से हम धीरे धीरे ब्रह्मांड को जान पाए कि ये परिकल्पनाएं या हाइपोथेसिस जो दी गई कैसे कैसे हुआ था। तो फिर देखिए आइए और देखकर हम समझते हैं उत्पत्ति के सिद्धांत।
इसको थ्योरी ऑफ ऑरिजिन हम कह देंगे, थ्योरी ऑफ ऑरिजिन। तो ऑरिजिन किसके लिए? तो यूनिवर्स के लिए, धरती के लिए, ये थ्योरी ऑफ ऑरिजिन। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे मूल रूप से हम जब ज्योग्राफर या साइंटिस्ट, भूगोलवेत्ता, वो लोग क्या पढ़ते हैं और क्या वो फाइंडिंग कर पाए हैं वो बताते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं इसको 3 रूप से देखा गया। सबसे पहले जो भी जाने वो कुछ अपने बारे में बताए और समझाए, और इस तरह से वो ये बताए, जो शुरुआती लोग बताए कि ये इंग्लिश में कहें तो मोनिस्टिक, मोनिस्टिक मतलब मोनो शब्द से बना है, मतलब एक तारक, माने एक तारा, एक तारा, एक तारा, परिकल्पना, परिकल्पना मतलब एक सोचा गया कुछ आधार लेकर के, जो ग्रेविटेशनल लॉ का, उसमें एंगुलर मोमेंटम भी इसमें यूज हुआ है, मोनिस्टिक, ठीक है, मोनिस्टिक हाइपोथेसिस। ये जो परिकल्पना थी ये एक तारा को सोचते हुए दिया गया, मोनिस्टिक। दूसरा क्या था? डुअलिस्टिक, डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस, इसको कहेंगे द्वैतारक, द्वैतारक मतलब दो, द्वैतारक, द्वैतारक परिकल्पना। और जो तीसरा है वो हमारा रिसेंट यानी आधुनिक, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। आधुनिक सिद्धांत में क्या कहते हैं? आधुनिक, इसको हम लोग कहेंगे संकल्पना, कॉन्सेप्ट संकल्पना, आधुनिक कॉन्सेप्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इस 3 तरह की बातें हैं, ठीक है। और एक बात बता देते हैं कि ये न्यूटन के बाद ही हुआ है, ठीक है। तो न्यूटन के जो बाद हुआ है तो सबसे पहले क्या है तो हम समझते चलते हैं, एक थे बफन। चूंकि ये सारे काम जो है, डिस्कवरी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, हम जानते हैं कि ये वेस्ट से ही रहा है, वेस्ट यूरोपीय कंट्रीज या अमेरिका से ही ये सब ओरिजिन हुआ, तो सब उधर ही के हैं पहले। तो आप देखिए बफन, एक बफन थे, ज्योग्राफर थे, सबसे पहले यही आया बफन। इसको अब हाइपोथेसिस का परिकल्पना होता है तो हम लिखते चले जाते हैं, बफन हाइपोथेसिस कह दे, यानी परिकल्पना। और आप एक समझिएगा, देखिए ये क्यों हम ईयर भी लिखे हैं, क्योंकि ये जो आया है 1745, उसके बाद ही उसको गुरुत्वाकर्षण के नियम का आधार मानते हुए और एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग को ध्यान में रखते हुए ये आया 1745 ईस्वी में ये चीज आया, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कि बहुत फेमस, ज्योग्राफी के बहुत फेमस हुए हैं कौन? ज्योग्राफर या बहुत सारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं पुराने, ये हुए हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट, आपने अवश्य इनका नाम सुना होगा या सुनेंगे अवश्य, इमैनुअल कांट। और इन्होंने क्या दिया था? ये दिए गैसियस हाइपोथेसिस, है ना, परिकल्पना। उसको हिंदी में वायव्य से वायव्य राशि संकल्पना भी कहते हैं। अब देखिए कि ये जो है ये 1755 में दिया गया, 1755। तो आप देखिए उसके बाद ही सारा होते जा रहा है, एक के बाद ये। तो सबसे पहले प्राइमरी तौर पर प्राथमिक रूप से कुछ बताएं, फिर एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वायव्य राशि संकल्पना के साथ आए, और तीसरा जो नाम है इसमें वो भी बहुत बड़ा नाम है, हाँ, और ये नाम बहुत फेमस भी रहा है, वो लैपलास का, लैपलास। इन्होंने बहुत फिजिक्स में और सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स में इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। लैपलास का क्या? लैपलास का नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। इसको हिंदी में निहारिका, नेबुला को हम लोग निहारिका, तो निहारिका
यहाँ से हम लोग परिकल्पना को, हाइपोथेसिस है तो हाइपोथेसिस को हम लोग संकल्पना की जगह हम लोग, हालांकि ये कोई बहुत ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग परिकल्पना कहते हैं जब पूर्ण रूप से लिख रहे हैं तो परिकल्पना, ठीक है। और यहाँ का हाइपोथेसिस भी यही परिकल्पना हो गया। तो देखिए ऐसा हुआ कि बफन ने हल्का बताया कि गैसों को लेकर के कुछ ये समझाए थे, इमैनुअल कांट ने उसको और ही डिटेल रूप में ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशन, एंगुलर मोमेंटम, मतलब संवेग, कोणीय संवेग को लेकर समझाया एक अच्छे तरफ से कैसे ब्रह्मांड बना। और ये जो तीसरा लैपलास ने बताया नेबुला से, वो क्या था, तो नेबुला कैसे ये जो गैस है आपस में एक बादल के रूप में, क्लाउड के रूप में बना, नेबुला के रूप में बनाकर कैसे ये आए, ठीक है। तो इसे हम समझेंगे आगे, थोड़ा 11th-12th में तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो, लेकिन जितना भी है हम आगे समझेंगे। 1 2 3 हो गया, और इसी तरह ये इसमें हो गया, और इसी तरह इसमें जो है ये आप देखेंगे चैम्बरलिन एंड मोल्टन, हम आप पहले ही बोल चुके हैं, सब ये यूरोपीय हैं। चैम्बरलिन एंड मोल्टन का क्या है, तो इनका है अगर कहें हम प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी चैम्बरलिन एंड मोल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत, ग्रहाणु परिकल्पना। हम दोनों मीडियम के विद्यार्थियों को हिंदी इंग्लिश को लेकर के देख रहे हैं कि दोनों को सुविधा हो, ठीक है। और ये देखिए चैम्बरलिन एंड मोल्टन का प्लैनेटेसिमल हो गया ग्रहाणु, और दूसरे क्या हो गए हमारे जीन, उनका नाम है जेम्स जीन्स, और उसी को मॉडिफाई किए थे जेफ्रे। तो जेम्स जीन्स एंड जेफ्रे, ठीक है। ये सब ज्योग्राफर हैं, और इन्होंने क्या दिया, तो टाइडल हाइपोथेसिस, और हाइपो को बस हाइपो करके डॉट कर देना, हाइपोथेसिस मतलब ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है, परिकल्पना। तो ठीक है, इन लोगों का डुअलिस्टिक, ये क्या माने कि एक तो सूर्य था, सूर्य के बाद कुछ या तो कंपेनियन स्टार, मतलब कोई साथी तारा वहां था, और वो दो लोग मिलकर के किए, या कोई एक अन्य और आया। इनमें अलग अलग तरह का जो प्लैनेटेसिमल यानी जो ग्रहाणु परिकल्पना की दिया गया है, या ज्वारीय दिया गया, पता चला कि कोई कहता है कि सूर्य से ही ज्वर निकला, उसको इंग्लिश में फिलामेंट भी कहते हैं, जिससे टूट करके ये ग्रह बने, और ये सब तरह तरह का अलग अलग परिकल्पना हाइपोथेसिस रहा। लेकिन इनके बाद जो वर्तमान समय में आ पाया वो है, एक था स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस, ठीक है। स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस ये किनका है, डॉट यहां कर देना, हाइपोथेसिस है, बार बार इसको रिपीट किया गया है, परिकल्पना। स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस ये किनका था, तो ये हॉयल का था। इसको हिंदी में आप जानेंगे तो इसको स्टेडी स्टेट को स्थिर अवस्था, इसको कहेंगे स्थिर अवस्था परिकल्पना, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए स्टूडेंट्स कि स्टेडी स्टेट अवस्था और लास्ट जो अभी आया हमारे पास वो मूल है, और वही हम वर्तमान वैज्ञानिक ज्योग्राफर या साइंटिस्ट मान रहे हैं, और वो क्या है, बिग बैंग थ्योरी। और इसे किसने दिया, एडविन हबल ने, ये एडविन हबल ने 1920 में
इसे दिया है और अभी तक इसी को मानते हैं सही। और ऐसा क्यों है तो एक बार समझ लीजिए, क्योंकि स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस बताता है कि जो सारा जो ब्रह्मांड था वो शुरू से ही ऐसा ही था, जो आज भी है अभी भी है, ये शुरू से ही था और ये हमेशा से था और ऐसा ही रह गया और आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये कौन कहता है? स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस, हॉयल का। लेकिन इसके उलट जो बिग बैंग थ्योरी कहता है, ये क्या कहता है कि पहले एक सूक्ष्म कण के रूप में, पार्टिकल के रूप में ये पूरा ये ब्रह्मांड था। समझिए कि अगर हमारा घर या पूरे लोग हमारे शहर के या पूरा हमारा शहर एक कण में हो जाए तो, पूरा बिहार पूरा भारत एक कण में सिकुड़ जाए तो समझिए वो कहता है कि पूरा ये ब्रह्मांड, सारे तारे, सारे ग्रह, सब कुछ एक कण ही में था। और उससे क्या हुआ कि उससे डेंसिटी इतना ज़्यादा बढ़ गई थी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया था, प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ब्लास्ट हुआ और वो फैलने लगा, फैलते 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 और वो वर्तमान स्वरूप में और आज भी फैल रहा है। इसको साइंटिफिक रूप से इसको प्रूव भी किया जा चुका है और इसी के तौर पर इसको काट दिया गया, स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस को गलत माना गया और ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसी को सही माना जाता है और आज यही सही है। हम आगे के क्लासेस में इसको थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि मूल रूप से आज वैज्ञानिक या ज्योग्राफर इसी को सही मान रहे हैं और इसी को हम लेकर चल रहे हैं। तो समझिए, क्या आप समझ पाए कि हमारी ऑरिजिन कैसे हुई? एक कण से हुई पूरा ये ब्रह्मांड का, और ये ब्लास्ट हुआ और ये कैसे ये पूरा धरती, पहले तो सारे गैलेक्सीज आए, यानी आकाशगंगा आई, आकाशगंगा के बाद हमारा जो स्वयं का आकाशगंगा है मिल्की वे आया, उसके बाद उसमें हमारा एक सन जो है, एक तारा स्टार है, उसका अपना सिस्टम है, उस सिस्टम में हमारा ग्रह है, वो ग्रह यानी प्लैनेट अर्थ है, और फिर हम लोग उस पर हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज ये पहला क्लास था और हम अपना सब्सिक्वेंट सीरीज यानी थर्ड ये सीरीज है और इसके सब्सिक्वेंट वीडियोज लाएंगे और आपके सहयोग के लिए और पूरे कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह से और डाइवर्स वीडियोज, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, इसमें बहुत सारा कवरेज होगा, सारे सिलेबस, सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स और हर लेवल के समय के साथ जुड़ते चले जाएंगे। थैंक यू।